हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है तेजस करियर एकेडमी में। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग एक क्वेश्चन सीरीज करा रहे हैं। उस क्वेश्चन सीरीज का सबसे मेन बात ये है, क्वेश्चंस कम रहते हैं, भले क्वेश्चंस कम रहते हैं बट वहाँ पर क्या रहता है, हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जितना नॉलेज होना चाहिए। जैसे अगर आप ग्रेविटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो मतलब जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो क्या होता है, ये सारा चीज़ आपको पता रहना चाहिए। जैसे अगर हम लोग ब्लड ग्रुप में बात कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप बी के बारे में बात कर रहे हैं, ए के बारे में बात कर रहे हैं, ए बी के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उसके सारे कंपोनेंट्स आपको पता रहने चाहिए। एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीजन क्या होता है, ये सारा चीज़ पता रहना चाहिए। और यही सब प्रोवाइड करना क्वेश्चंस के माध्यम से, छोटे क्वेश्चंस के माध्यम से बड़ी जानकारी देना, ये हमारा लक्ष्य है। तो आज के लेक्चर में हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन क्या है आज हमारा, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं। ये क्वेश्चन हमने फिजिक्स में भी किया हुआ है, ठीक है। ये फिजिक्स का भी बात है और हमारे बायो का भी पार्ट है। तो अगर हम लोग देखते हैं, मुझे यकीन है आप लोग को पता होगा इसका आंसर क्या होगा। पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। अब पराश्रव्य ध्वनि तरंगे क्या होती है, जो हमारे पास साउंड वेव्स होती है ना, जितनी भी सारी हमारे पास साउंड वेव्स हैं, ध्वनि तरंगे हैं, वो कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। एक ऐसी ध्वनि है जो जैसे बड़े बड़े मतलब जैसे समुद्र से है, समुद्र से आने वाली मतलब जो तरंगे हैं वो है। भूकंप आ रहा है तो उससे जो उत्पन्न तरंगे, मतलब बड़े जैसे क्या भूकंप आ रहा है ना, तो वो बड़ा वो है ना, मतलब बड़े स्केल पे जो आती है, उनसे जो बड़े पत्थर है, जैसे बड़े पत्थर है, ठीक है, बड़े पत्थरों से भी जो तरंगे निकल रही है, उसके कारण हम लोग को जो नॉर्मल आवाज आता है वो आवाज है, ठीक है। जो वेव्स भी साथ में आती है, तो जो वेव्स जो बड़े आकार के वस्तुओं के कारण जो उत्पन्न होती है ना तरंगे, वो कौन सा रहते हैं हमारे पास, इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक, ठीक है, इसी को बोलते हैं अपश्रव्य, जिसको जैसे कुत्ते लोग सुन सकते हैं और डॉल्फिन सुन सकती है। तो ये सारे के सारे क्या है, इंफ्रासोनिक। इनका जो हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी की बात करेगा हम लोग, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, 20 हर्ट्ज जो रहता है ना, उससे कम रहती है। 20 हर्ट्ज से कम रहती है किसकी, इंफ्रासोनिक में। दूसरे टाइप का साउंड वेव होता है ऑडिबल, मतलब हम लोग जिसको सुन सकते हैं, जितना हम लोग को सुनाई देते हैं ना, सारा का सारा इतने इस रेंज में आएगा। और उसका रेंज क्या है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 किलो हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। और अगर 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर का अगर कोई साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी है 20 किलो हर्ट्ज ना, ये 20 किलो हर्ट्ज से अधिक कि अगर हमारे पास आती है कोई साउंड वेव, तो वो साउंड वेव क्या कहलाएगी, अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव रहती है। तो हमारे पास साउंड वेव के बारे में अगर देखते हैं हम लोग, 3 टाइप की होती है, इंफ्रासोनिक, ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक किससे निकलेगी, बड़े आकार की वस्तुओं से निकलने वाली जो तरंगे रहती है, ध्वनि तरंगे, वो कौन सी रहती है, इंफ्रासोनिक। इसका फ्रीक्वेंसी कितना रहता है, 20 हर्ट्ज से कम का रहता है। और 20 से 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 किलो हर्ट्ज तक अगर देखते हैं तो वो कौन सी रहती है, वेव ऑडिबल वेव्स रहती है। और अल्ट्रासोनिक में क्या होती है, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक तरंग दैर्ध्य की अगर जो हमारे पास वेव की आती है, हमारे पास वेव्स आती है, साउंड वेव्स आती है, तो वो क्या कहलाएगी, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव कहलाती है। अब जो चमगादड़ होते हैं ना, वो लोग तो ना रात में भी वो लोग देख पाते हैं, ठीक है, एक्चुअली वो देख ही नहीं पाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वेव्स छोड़ते रहते हैं। और कौन सा वेव छोड़ेंगे, अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ेंगे, वहां पर अगर कोई वहां पर दीवार है या फिर वहां पर कोई पेड़ है तो वहां से टकरा के वापस आ जाएगा। तो वो इतने ज्यादा साइंटिस्ट टाइप के रहते हैं वो लोग का कैलकुलेशन इतना जबरदस्त रहता है, कम से कम हम लोग से बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। वो लोग को इतना समझ आ जाता है कि यहाँ से वेव भेजा मैं, वहां से मतलब इतने पास से इतना जल्दी वापस आ गया, एकदम जल्दी आ गया वापस, मतलब वो एकदम पास में पहुंच चुका है, तो वहां पर से साइड हो जाएगा। अगर मतलब जब साउंड वेव भेजा और उसको वापस आने में टाइम लग रहा है, इसका मतलब ये कि वो वहां पर वस्तु मतलब पूरा खाली एरिया है। तो अगर क्योंकि ध्वनि ध्वनि जो तरंगे होती है ना, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, कौन मतलब 2-3 प्रॉपर्टी होती है ना, जिसमें हम लोग के पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है,
परावर्तन, ठीक है, रिफ्लेक्शन, और क्या होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, अपवर्तन की भी घटनाएं होती है। तो परावर्तन के का प्रयोग करके वो क्या करता है, अनुमान लगाता है कि हाँ ये वाली वेव इतने जल्दी आ गई, मतलब वहां पर इतने पास में कोई वस्तु है। तो इस तरह से वो समझने का काम करता है। ये ऐसे उड़ता है चमगादड़। अब चमगादड़ ऐसे उड़ रहा है ना, तो यहाँ पर उसी से वो क्या करते हैं, अंधेरे में मतलब उड़ पाते हैं। अब और क्या दिया है, अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं, गलत बात है। उनकी टांगे कमजोर होती है और भूमि पर परभक्षी उन पर आक्रमण कर सकते हैं, ये वो कोई लॉजिक नहीं है। वे रोशनी की कौंध उत्पन्न करते हैं, ये भी गलत है। हमारे पास आंसर क्या होगा, वे पराश्रव्य ध्वनियां उत्पन्न कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है, लार्जेस्ट मैमल। ठीक है, तो सबसे बड़ा स्थल में रहने वाला अगर हम लोग देखते हैं, मैमल देखते हैं, तो क्या होता है, अफ्रीकन एलिफेंट होता है। स्थल में रहने वाला, अगर पूरे के पूरे हम देखो यहाँ पर स्थल वगैरह कुछ लिखा नहीं, अगर हम लोग को सिर्फ पूरे के पूरे वर्ल्ड में ही देखना है तो फिर सबसे बड़ा मैमल कौन सा होता है, व्हेल। सबसे बड़ा मैमल होता है व्हेल। और ये क्या रहता है, जो अंडे देता है, एक तो दो टाइप के जीव रहते हैं, एक अंडे देते हैं और एक सीधा बच्चे देते हैं। तो व्हेल मछली क्या करती है, बच्चे देती है, तो मैमल में आ जाती है। तो हमारे पास सबसे बड़ा स्तनधारी अगर देखा जाए तो हम लोग को कौन सा होगा, व्हेल मछली। दरियाई घोड़ा तो एकदम छोटा छोटा रहता है, रहता भी छोटा है, ऐसा छोटा सा रहेगा, और जब जो बच्चे उत्पन्न करते हैं ना तो बहुत छोटे 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 छोटे। कभी मौका मिले तो यूट्यूब में अगर कोई वीडियो होगा कहीं पर तो उसको देखिएगा, बड़ा एकदम प्यारा वो रहता है ना। तो और क्या है हमारे पास, ध्रुवी भालू। ध्रुवी भालू भी है तो मैमल, बट ये भी क्या करता है, मतलब इसका इसका मतलब जो है ना, मतलब इसका साइज भी कम है ना। सबसे बड़ा कौन है, व्हेल मछली है। और दरियाई घोड़ा, ध्यान रखना, दरियाई घोड़ा मतलब प्रॉपर घोड़ा नहीं होता ना, दरियाई घोड़ा मछली का मतलब। और ये देखो, अगर हम लोग को एक वो होता है ना, मतलब मछली का मतलब, अगर मछली के कैटेगरी में अगर इसको डाल दिया जाए तो मछली की कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग करने वाली कीटभक्षी मछली है। एक मछली का प्रजाति, ये वैसे चारों ही मछली का प्रजाति है, इसमें से एक मछली की प्रजाति ऐसा है जिसको अगर मतलब पानी, जो पानी में रहता है ना, तो मच्छर कहाँ अंडे देते हैं, पानी में ही, रुके हुए पानी में, या फिर अगर बहते पानी में तो दे नहीं सकते, तो अंडे देंगे तो रुके हुए पानी में ही देंगे। और अगर और कहाँ देते हैं, सरफेस के ऊपर, जो हमारे पास जो हमारा तालाब का सरफेस रहेगा ना, पानी का सरफेस रहेगा, उसके ऊपर में देते हैं अंडे। अब ऊपर में अंडे दे रहे हैं तो फिर इसको खाने के, इसको मतलब क्या बोलते हैं, एक मछली रहता है गैम्बुलिया, ये क्या करता है, उस मच्छर के अंडे को खा जाता है। ठीक है, तो मच्छरों का नियंत्रण करने के लिए ना क्या करते हैं, ये मछली को डाल देते हैं, मतलब जैसे कोई तालाब ऐसा है जहाँ बहुत ज़्यादा मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं, जहाँ मच्छर के बहुत ज़्यादा अंडे हैं, तो वहाँ क्या करते हैं, गैम्बुलिया को डाल देते हैं, और ये क्या कर देता है, पूरा मच्छर लोग का पूरा पूरा परिवार को नष्ट कर देता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। देखो, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में अगर देखा जाए तो दो टाइप का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है, एक होता है खुला खुला, ठीक है, और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र। अब खुला परिसंचरण तंत्र किस में, देखो जो बंद परिसंचरण तंत्र रहता है ना, वो किस में पाया जाता है, विकसित जीव जो है, जैसे हम लोग हैं, पूरी तरह विकसित है हम लोग। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि हमें और भी विकास होना बाकी है, हमें और भी विकास होगा, फिर भी अगर हम लोग मानते हैं कि हम लोग विकसित हैं, हाथी विकसित है, तो ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो मतलब जिनकी प्रजाति विकसित हो चुकी है। जैसे एक होता है विकासशील और एक होता है विकसित, तो विकासशील जो है ना उनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा, अविकसित और विकासशील में। और जो विकसित है, टोटल पूरा पूरा विकसित हो चुका है, उसमें कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, बंद परिसंचरण। ठीक है, क्लोज्ड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाएगा। तो हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन है, केंचुआ है, जोंक है। देखो हम लोगों ने दोनों चीज को मिलाना है ना, मानव और वेद, इसमें तो बंद रहता है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, टैडपोल लार्वा और ये लार्वा है ना, तथा मछली में तो रहता है। ठीक है, बट सिल्वर फिश जो रहता है ना उसमें नहीं पाया जाता। और कॉकरोच में भी ऐसा लगता होगा, कॉकरोच तो मतलब एकदम मतलब विकसित है ऐसा करके, बट विकसित नहीं है।
ठीक है। तो कॉकरोच और जो सिल्वर फिश है ना, इसमें पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं, वायरस से रिलेटेड है क्वेश्चन हमारा। तो वायरस से रिलेटेड क्या क्या दिया है, पहला क्या दिया है, स्टेटमेंट। देखो स्टेटमेंट दिया, उसके हिसाब से पहचानना है क्या सही है। तो पहला क्या दिया है, विषाणु में ऊर्जा उत्पादन हेतु एंजाइम नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, इसमें एंजाइम नहीं होते, ये प्रोटीन से बना होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विषाणुओं को किसी भी कृत्रिम माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है। देखो जब भी वर्ड आता है ना, किसी भी या फिर केवल, मतलब वहां पर ये बात की जाती है कि उसके सिवा कोई और ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये बात है ना। तो ध्यान से इस चीज को समझेंगे कि क्या बोल रहा है, किसी भी कृत्रिम माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है। मतलब किसी भी माध्यम में अगर हम लोग उसको संवर्धित करना चाहें, मतलब हम लोग उसको वो करना है ना, अगर हम लोग को वायरस को हम लोग उसका संख्या बढ़ाना है, ठीक है, या फिर हम लोग उसको और मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो किसी भी मीडियम में रख के उसको कर सकते हैं। ऐसा क्या है, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में से किसी भी मीडियम में अगर रखेंगे और उसको संवर्धित मतलब बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वो बढ़ जाएगा, ऐसा बोलते हैं। और यहाँ पर सीधा सीधा विषाणु दे दिया है, किसी पर्टिकुलर वायरस का नाम नहीं दिया है कि पर्टिकुलर ये वाला वायरस कहाँ किस किस मीडियम में वो मतलब बढ़ सकता है या फिर घट सकता है, ऐसा नहीं दिया है, सीधा विषाणु बोल दिया। मतलब इसमें कुछ ऐसे वायरस भी आएंगे जो मतलब जो संवर्धित हो सकते हैं, कुछ ऐसे वायरस भी आएंगे जो संवर्धित नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा को एक साथ ले लिया है, तो ये बात तो यहाँ पर गलत हो जाएगी, ठीक है। अगर वहां पर कुछ विषाणु अगर देता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। अगला हम लोग देखते हैं, विषाणु एक जीव से दूसरे जीव में केवल जैविक वाहकों द्वारा ही स्थानांतरित हो सकते हैं। मतलब जो अजैविक, मतलब देखो हमारे पास अगर हम लोग वाहक देखते हैं तो दो टाइप के ही वाहक हो सकते हैं, या तो जीवित होगा या फिर मृत होगा। मृत होगा मतलब मृत नहीं बोल सकते, जैविक होगा या अजैविक होगा, ठीक है, बायोटिक होगा या फिर एबायोटिक सब्सटेंस होगा। तो ये क्या बोलते हैं, सिर्फ बायोटिक जो मतलब मीडियम रहेगा ना, उसी के थ्रू बस ये ट्रांसफरेबल है, ऐसा कहता है। बट ये गलत है, इसके थ्रू नहीं, मतलब सिर्फ इसी के थ्रू हो ऐसा नहीं है। जैसे अभी कोरोना वायरस के बारे में बात करें ना अगर, तो अगर छींक मारते हैं ना, छींकने से भी तो फैल रहा था। अब देखिए तो प्रॉपर एकदम पूरा उसमें देखिए हम लोग देखते हैं ना, हमारे पास जैविक वाहक बोल रहे हैं ना, हम लोग छींके मतलब कोई भी वायरस वाला है पर्सन, वो छींका, अब उसका जो छींक है ना, तो जो छींक से वायरस निकला और वायरस क्या हो गया, कम्युनिकेट हो गया, वहां पर के एयर स्पेस में फैल गया। अब उस एयर स्पेस में फैलने के बाद क्या हुआ, अब उसके कांटेक्ट में कोई और भी आया, तो वो उसको मतलब उसको भी मतलब कोई और कांटेक्ट में आया, मेरा दोस्त आया तो मेरे दोस्त को भी हो गया वायरस, ठीक है। इस टाइप की बात है। तो यहाँ पर जैविक कारक है ही नहीं, जो एयर है, एयर, वाटर, सॉइल, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये मतलब ये बायोटिक नहीं है, ये एबायोटिक है, ठीक है। ये मतलब ये अजैविक, ये लोग जीवित है क्या, ये सब तो अजैव कारक है, तो इनके थ्रू भी तो हो रहा है वायरस का प्रसार। तो यहाँ पर अगर बोला जाए कि एक जीव से दूसरे जीव में केवल जैविक, देखो केवल सिर्फ उस एक ही के बारे में बस बोल रहे हैं, सिर्फ जैविक वाहक बस कारण हो सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन। तो हमारे पास क्या क्या दिया, देखो केवल एक, केवल दो, एक और दो, एक दो तीन, तीनों। तो हमारे पास क्या सही है, सिर्फ केवल वन, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा एक मूल तत्व पत्ते के हरे वर्णक मतलब क्लोरोफिल, ठीक है, जो हमारा क्लोरोफिल होता है, जो पिगमेंट्स होता है, ग्रीन पिगमेंट, मतलब देखो पहली बात तो पिगमेंट मतलब वर्णक, पिगमेंट क्या होता है, कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर किसी भी पौधे में अगर मतलब किसी भी टाइप का अगर कलर है तो वो उसके पिगमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें किस टाइप का पिगमेंट है। जैसे पत्तियों में देखा जाए तो क्या रहता है, क्लोरोफिल, ठीक है। ये क्लोरोफिल क्या करता है, जो पत्ती होता है ना उसको ग्रीन कलर करने का काम करता है, और यही क्या करता है, इस ग्रीन कलर के कारण, इस पत्ती के कारण क्या होता है, फिर खाना पकने का काम होता है। और इस क्लोरोफिल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। जैसे कि ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन का मेन तत्व क्या है, आयरन।
वैसे ही अगर पेड़ पौधों में देखा जाए तो पिगमेंट में पत्तियों में देखा जाए तो पत्तियों में सबसे ज़्यादा क्या पत्तियों में क्या रहता है, मतलब जो क्लोरोफिल है पत्तियों में, जो रंग वर्णक जो रहता है वो क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है। और क्लोरोफिल का मेन इंग्रेडिएंट क्या है, मैग्नीशियम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, पहला ऑप्शन आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। लाइसोसोम हाइड्रोलिटिक एंजाइमधारी कोशिकांग है। मतलब जो लाइसोसोम होता है ना, जो हमारी अगर कोशिका की बात करें ना, कोशिका की संरचना की बात करें तो उसमें एक हमारे पास एक कोशिकांग होता है, ठीक है। अब वो कोशिकांग का क्या काम रहता है, उसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली, ठीक है। नाम है लाइसोसोम, ठीक है, नाम है लाइसोसोम, इसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली, क्योंकि ये क्या करता है, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम को सीक्रेट करता है। और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम से क्या होता है, जो मतलब कोशिका के अंदर में जो पार्टिकल्स रहेंगे, मतलब जो कोशिकांग रहेंगे, उन्हीं को पचाने का काम कर देता है, उन्हीं को ही पचा देता है और खा जाता है। तो ये पचा के खाने का काम ये सही नहीं है, लेकिन कर तो रहा है भाई। तो ये काम तो इससे क्या होता है, जो कोशिका होता है ना, कोशिका मर जाता है। इसीलिए बोलते हैं इसको, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, कोशिका में आत्महत्या की थैली बोलते हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं पहला कथन क्या दिया, लाइसोसोम हाइड्रोलिटिक एंजाइमधारी कोशिका है, बिल्कुल, तभी तो रिलीज करता है। दूसरा देखते हैं, लाइसोसोम कोशिका के अधिकांश पदार्थों का पर विघटन कर सकते हैं, मतलब अधिकांश भाग का जो क्या कर सकता है, विघटन कर सकता है, डिसोसिएट कर सकता है। तो ये बात भी सही है और इसका ही ये एक्सप्लेनेशन भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए की व्याख्या भी करता है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोलिटिक एंजाइम से ही क्या होता है, कोशिका मरती है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कोशिका सिद्धांत के अनुसार निम्न में से क्या गलत है। गलत क्या है, सब कुछ गलत है। देखते हैं क्या गलत है इसमें। जीव जो है कोशिका से बने होते हैं, बिल्कुल सही बात है, कोई दो राय नहीं है, ठीक है। एक कोशिका स्वतंत्र रूप से रह सकती है, बिल्कुल सही बात है, ये भी ठीक है। नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है, ये बात भी सही है। बट समस्या कहाँ है, यहाँ सभी कोशिकाओं पर कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये की गलत बात है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ कोशिका के बारे में बोल रहा है, मतलब कोशिका क्या होती है, दो टाइप की होती है ना, एक तो पादप कोशिका प्लांट सेल होगा, और एक होगा एनिमल सेल जो हमारे में रहता है। तो जो प्लांट सेल रहता है ना, उसमें ना कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है, मतलब बाहर में ना एक आवरण पाया जाएगा, एक बाहर में आवरण पाया जाएगा जो इसको सुरक्षा प्रदान करता है, इसको आकृति प्रदान करता है। बट एनिमल सेल जो रहता है ना, उसमें ये नहीं पाया जाता। तो सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्न में से कौन पादप कोशिका में उपस्थित लेकिन जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। जस्ट अभी देखे हम लोग क्या चीज, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, ठीक है। और क्या रहता है, देखो हमारे यहाँ क्या रहता है, दो चीज रहते हैं ना, एक है प्लास्टिड और एक होता है सेल मेम्ब्रेन, लवक और कोशिका भित्ति, यही बस क्या रहता है, सिर्फ पेड़ पौधों में पाया जाता है, पेड़ पौधों की कोशिकाओं में पाया जाएगा, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर लवक क्या काम करता है, मतलब जो इसी में, मतलब देखो हम लोग कोशिका भित्ति क्या करता है, कोशिका भित्ति उसको सुरक्षा प्रदान करता है, आकृति प्रदान करता है, और लवक कलर प्रदान करता है, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों नहीं पाया जाता, कोशिका भित्ति और लाइसोजाइम ये पाया, देखो यहाँ पर क्या है, कोशिका भित्ति जो, आगे देखते हैं ना हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है। पावर प्लांट ऑफ सेल क्या होता है, पावर प्लांट जहां पर पावर जनरेट होता है उसी को बोलते हैं पावर प्लांट, जहां पावर जनरेट होगा उसी को तो बोलेंगे पावर प्लांट, और कुछ किसको बोलेंगे। तो कोशिका में क्या होता है ना, अगर हमारे पास जंतु कोशिका की बात करें हम लोग, जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका हो, दूसरे में ना एक हमारे पास ना ऐसा पावर हाउस रहता है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या होता है, जो हम लोग मतलब खाना पचता है ना, टोटली पचता नहीं है, मतलब जो भी है उसका जो पार्ट है यहाँ आता है, माइटोकॉन्ड्रिया में आता है। अब यहाँ पर आया, अब फिर क्या होता है, ब्लड से होके हमारे पास हमारे कोशिका में क्या पहुँचता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ना ये जो वसा है ना,
उसका पाचन हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीजन या फिर कोई विद्युत ऋणात्मक तत्व जब किसी प्रक्रिया में अभिकारक के साथ जुड़ जाए तो वो क्या कहलाता है, मतलब वो जो जो रिएक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीकरण कर देता है। अब ये ऑक्सीकरण जब होता है ना तो इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब ये इस एनर्जी को कौन यूज़ कर लेता है, मतलब ये स्टोर करके भी रखे रहता है और हमारे पास रहता है गोल्जी काय रहता है, वो अलग अलग पार्ट में इसको पहुंचाने का काम भी करता है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? पावर प्लांट किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो 10th का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आगे को कुछ और क्वेश्चंस भी देखेंगे हम लोग, तो उसके लिए आप लोग चैनल पे बने रहें। चैनल को लाइक मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।